पहुंचा रहे हैं उसकी आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है, लेकिन चूंकि हमारा फर्ज है खबर को आप तक पहुंचाना, तो हमारे सहयोगी वाहिद अली खान अपने सूत्रों के हवाले से जो खबर बता रहे हैं, हालांकि वो सनसनीखेज, खतरनाक और दर्दनाक वाकयों की खबर है, लेकिन ये खबर है कि 4-5 जगह हुई है फायरिंग, ग्रेनेड फेंके गए हैं, AK-47 का इस्तेमाल हुए हैं। जी वाहिद लगातार हमारे साथ बने हुए। वाहिद, ये जो बम की खबर आ रही है, इसको लेकर क्या पुष्टि हो पा रही है, क्या जानकारी आपके पास है? और जो 4 आतंकवादी आप बता रहे थे कि सूत्रों से खबर मिल रही है कि वो ताज होटल में घुसे हैं, उसके बारे में क्या अपडेट है आपके पास? सुशांत, किसी भी तरह की हमें आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। अभी हमारे पास ये जानकारी आई है कि AK-47 से फायरिंग अभी भी जारी है। कौन से इलाके में जारी है? ये साउथ बॉम्बे का इलाका है जहां पे इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं। लगातार 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं, जिसमें से 4 की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। साथ ही साथ लगातार तमाम मुंबई पुलिस की पुलिस फोर्स अब एक ही जगह का रुख कर चुकी है, वो साउथ बॉम्बे। यानी कि अगर आप बात करें कोलाबा, आप बात करें नरीमन पॉइंट, आप बात करें CST रेलवे स्टेशन जिसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहा जाता है, यानी कि पूर्व विक्टोरिया टर्मिनस जिसको कहा जाता था, ये तमाम एरिया को, जो कि साउथ मुंबई की धड़कन कहलाई जाती है, ये तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। हमारे पास जानकारियां लगातार आ रही हैं। अभी ये कहा है कि सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये आतंकी हमला है। ये जानकारी अभी तक हम पहुंचा रहे हैं कि सरकार ने, हालांकि सरकार से हमारी डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही, जो बातचीत हो रही है वो हमारे सूत्रों, हमारे तमाम जगह पे जो फैले हुए रिपोर्टर्स हैं उनके द्वारा पहुंचाई जा रही है, वो ये कि सरकार ने पुष्टि कर दी है कि आतंकवादी हमला है। हालांकि कितने आतंकवादी थे इस पूरे हमले में, कितने लोग इस हमले में शामिल थे, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। वाहिद, हमारे एक प्रत्यक्षदर्शी से जो बातचीत हुई उसके मुताबिक कोलाबा में एक धमाके की खबर थी। क्या आपके पास भी सूत्रों से यह खबर पुख्ता हो रही है कि वहां धमाका हुआ है, और क्या इसे भी आतंकवादी धमाका माने? जी बिल्कुल, देखिए ये जिस तरह के धमाके की हम बात कर रहे हैं, ये छोटा मोटा धमाका नहीं है। जैसे जैसे अभी हमारे पास जानकारी आ रही है वो साफ तौर पर यही आ रही है कि जो हमलावर हैं वो पूरी तरह तैयार होकर आए हैं, और जितने भी लोग, आम पब्लिक है जो कि एक ये बहुत अहम इलाका है, यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर हैंड ग्रेनेड के साथ हमले किए गए, AK-47 उपयोग किए गए, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी क्षति पहुंच सकती है आने वाले समय में। हालांकि मुंबई पुलिस पहुंच चुकी है, मौके वारदात पर कॉर्डन ऑफ किया गया है, लेकिन अभी तक हमलावर में किसी को मार गिराने की या किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर अभी तक हमारे पास नहीं आई है। जी वाहिद, इस वक्त जब हम प्रत्यक्षदर्शी से बात कर रहे थे तो खबर यह भी आ रही थी कि वो लगातार वहां के लोग पुलिस को से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है, और क्या पुलिस कोलाबा पहुंची है, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस के पूरे तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। अगर हम बात करें उनकी बातचीत करने की, तो यह समय नहीं होगा उनसे बातचीत करने का। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति से मुंबई पुलिस और किस तरह के मुंबई के लोग अभी झुलस रहे हैं। सुशांत, मुंबई पुलिस के लोग फोन जरूर उठा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि उनका भी माइंड ब्लैंक है। उनको भी नहीं पता कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। ये अचानक हमले, 4 हमले, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 हमले एक साथ मुंबई के अंदर किए जा रहे हैं। अलग अलग इलाके से लोग घायल हो रहे हैं, खून बह रहे हैं रास्तों पर। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति से निपट रही है मुंबई पुलिस इस वक्त। जी, और इसीलिए हम आपसे मुखातिब हैं कि ताज़ा हालात आपके सूत्र के मुताबिक क्या हैं, क्योंकि एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस चश्मदीद का हम अभी जिक्र कर रहे थे उसका नाम है श्याम गायकवाड़ वाहिद। वो खड़ा था, उन्होंने बताया कि वो खड़े थे कोलाबा के मार्केट के पास, यानी कोलाबा मार्केट जो है वहां से वो खबर दे रहे थे। उनका ये कहना था वाहिद कि पुलिस से वो संपर्क कर रहे थे। आपने जैसा कहा पुलिस बाकी चीजों में व्यस्त होगी, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि मिलिट्री यानी आर्मी शायद वहां पहुंच चुकी है। इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है वाहिद? जी कुमार जी, सवाल दोहराएंगे कृपया। हमारे चश्मदीद ने बताया, जिनके बातचीत के दौरान एक बम फटने की भी हमारे आवाज सुनी थी, कि पुलिस तो अपनी पहल कर ही रही होगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके पास, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मिलिट्री पहुंच गई है। उन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। मतलब क्या सेना के जवानों को भी मुस्तैद कर दिया गया है दक्षिण दिल्ली के इलाके में वाहिद? जी बिल्कुल 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 कुमार जी, देखिए ये जो कोलाबा का इलाका है, ये नेवी इलाका है, ये पूरा मिलिट्री इलाका है, ये तमाम सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर ये हमले हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मिलिट्री इलाका होने की वजह से इस पे यहां पर मिलिट्री आने में समय नहीं लगती, और मिलिट्री इलाका इसलिए है और सेंसिटिविटी इसकी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहां पर काफी ऐसी चीजें हैं, काफी भारत को सुरक्षा को लेकर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें इस इलाके में रखी जाती हैं और रहती हैं। तो ये इलाका अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जाहिर सी बात है कि अगर इस इलाके में किसी तरह की घटना घटती है, तो अगर पुलिस देरी से आती है तो मिलिट्री पुलिस
पहुंचने में टाइम नहीं लगती। और अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो यही कि मिलिट्री पुलिस के कुछ जवान भी सड़कों पर उतर आए हैं। मुंबई पुलिस के तमाम जवान जो अपने घर की तरफ रुक कर चुके थे उनको एक रेड अलर्ट घोषित किया गया है और वहां पर पहुंचने के लिए कहा गया है। ये तमाम एरिया को, साउथ बॉम्बे के तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, चाहे वो ओबेरॉय होटल्स हो, चाहे वो नरीमन पॉइंट हो, चाहे वो सीएसटी हो, चाहे वो कुलाबा इलाका हो, तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। एरिया को पूरा कॉर्डन कर दिया गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुंबई पुलिस के जवान वहां पहुंच रहे हैं। मैं आपको साथ ही साथ यही भी बताना चाहूंगा कि लोगों को अपने घर जाने की हिदायत दी जा रही है, सड़कों पर न रहने की हिदायत दी जा रही है। रेलवे जो एक चर्चगेट स्टेशन है या वीटी स्टेशन है वहां पर ट्रेनें बंद कर दी गई हैं सुरक्षा कारणों को लेकर। मोबाइल फोन की जो सुविधाएं उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चनें शामिल हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है मुंबई के लिए बहुत एक चुनौती वाला जो समय है वो अब देखने को मिल रहा है। वाहिद, हमने कोलाबा से प्रत्यक्षदर्शी की बात सुनी थी, उसने बताया वहां किस तरीके से फायरिंग हुई, वहां कैसे धमाका हुआ, वो भी हमने सुना। बाकी जो इलाके हैं, नरीमन पॉइंट का हो, ओबेरॉय होटल के इलाके के आसपास का इलाका हो, वहां से कोई जानकारी मिल पा रही हो कि आतंकियों ने आखिर किस तरीके से फायरिंग की और क्या अंधाधुंध फायरिंग थी, निशाना बनाने की किसी को कोशिश की गई थी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो यही आ रही है कि जब ये फायरिंग की जा रही थी तो यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा था कि किसको गोली लग रही है, अनाधुंध फायरिंग की गई। लोकल पब्लिक ने किसी को पकड़ने की भी कोशिश की गई। जो चश्मदीद से हमारी बात हो रही थी कि उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। अचानक हाथ गोले फेंकना शुरू कर दिया, हाथ गोलों से भी कुछ ऐसे हमला किए गए हैं, ऐसी जानकारी हमारे पास आ रही है सुशांत। लेकिन ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे सूत्रों से आ रही है। मुंबई पुलिस इसके बारे में जानकारी दे रही है। हालांकि ये जानकारी एक और हमारे पास आई है कि सरकार ने भी अब इस बात की कह दिया है कि ये आतंकी हमला, लेकिन अभी तक हमने सरकार के किसी भी अधिकारी या किसी भी मंत्री से बातचीत नहीं की है। जी, मतलब कि अब धीरे धीरे सरकार भी इस बात को मान चुकी है। ताजा खबर हमारे सहयोगी वाहिद अली खान मुंबई से दे रहे हैं कि ये आतंकवादी हमला हुआ है मुंबई में। दक्षिण मुंबई का ये इलाका है, कोलाबा का इलाका है, जहां ये आतंकवादी हमले हुए हैं। यहाँ ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया है, AK-47 का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पूरी तरह से तस्वीर साफ होनी अभी बाकी है। लेकिन एक बात जो तय है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो रही है कि ये कोई आम गोलाबारी नहीं है बल्कि एक आतंकवादी हमला है। और ताजा अपडेट के लिए हालांकि कुछ खबरों की पुष्टि हो रही है, कुछ की नहीं, लेकिन तमाम सूत्रों के हवाले से या ताजा अपडेट वाहिद अली खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाहिद, आपसे हम एक और बड़ी अहम बात का जिक्र आपने किया था, उस पर टिप्पणी आपकी ताजा चाहेंगे। आपने बताया था कि 4 आतंकवादी मुंबई के ताज होटल में घुसने की खबर आपके सूत्रों ने बताई थी। दक्षिण दिल्ली का बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक और मुंबई की पहचान के तौर पर गेटवे ऑफ इंडिया भी वहीं है और गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने है वो ऐतिहासिक ताज होटल। वाहिद, वहां के ताजा हालात क्या हैं? क्या आतंकवादी अभी भी उस ताज होटल में घुसे हुए हैं? ताजा अपडेट क्या है, आपके सूत्र बता रहे हैं वाहिद। देखिए, जो अभी एक और ज्यादा जानकारी हमारे पास आई है वो ये कि 5 विदेशी सैलानी जो है वो जख्मी हुए हैं, इस तरह की खबर हमारे पास आ रही है। रेलवे के जवान भी कुछ घायल हुए हैं, इस तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है। आतंकवादी अभी भी सड़कों पर है, इस तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है। लेकिन साफ तौर पर नहीं कह सकते हम कुछ भी कुमार जी, क्योंकि सवाल एक ही है कि जब तक हम एक काम करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह जुड़ रहे हैं, हम उनसे थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। कृपाशंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तमाम खबरें आ रही हैं आपके पास, क्या खबर है, क्या जानकारी है? कृपाशंकर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? कृपाशंकर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जैसे ही संपर्क स्थापित हो जाएगा फिर से हम कोशिश करेंगे कृपाशंकर जी से बात करने की। लेकिन वाहिद इस वक्त ताजा हालात बता रहे थे गेटवे ऑफ इंडिया के सामने स्थित ताज होटल की, क्योंकि वहां खबर है कि 4 आतंकवादी घुसे हुए हैं इस वक्त भी। वाहिद पास है, अब शैलेश है और एक अपना एक वाहिद, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? यानी कि इस वक्त की ताजा खबर हम दर्शकों को बता दें कि अभी 1 घंटे पहले की खबर है, करीब 10 बजे के आसपास पूरी मुंबई दहल गई, जबकि मुंबई के दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके में अचानक गोलाबारी की खबर आई। आधे घंटे के भीतर यह साफ हो गया कि यह कोई आम गोलाबारी नहीं बल्कि आतंकवादी हमला था। एक नहीं बल्कि अनेक जगहों पर ताजा अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृपाशंकर सिंह जी, जो कि खुद गृह मंत्री रह चुके हैं, गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र के, और अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वहां के। कृपाशंकर जी, आपका स्वागत है लाइव इंडिया पर। जी बताएं। आप से हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप राजनेता भी हैं, वहां के गृह मंत्री भी रहे हुए हैं, गृह राज्य मंत्री रहे हुए हैं, आपके अपने सूत्र क्या बताते हैं? ताजा हालात दक्षिण मुंबई में कितनी खतरनाक है या कितनी
चिंताजनक है। कृपा जी। जी, मैं अभी शाम के फ्लाइट से दिल्ली आया, एक चुनावी सभा को संबोधित करके बाहर निकला हूँ और मुझे ये खबर मिली है, ये पता चला 4 जगहों पे आतंकी हमले किए हैं। इससे ज्यादा जानकारी अभी मुझे मिल नहीं पाई है। कृपा शंकर जी, आपकी किससे बातचीत हुई है और क्या ये पुष्टि हो गई है कि ये आतंकवादी हमले ही हैं? और क्या एक खबर ये भी आ रही है कि ताज होटल में आतंकवादी घुसे, इस बारे में कोई जानकारी आपको मिल पाई है? जितना मुझे पता चला है कि ओबराय है और ताज और एक कैफे है और एक वीपी स्टेशन है, सीएसटी स्टेशन, ये 4 जगहों पे हमले की खबर आई है, लेकिन पूरी चीज की जानकारी भी मुझे मिली नहीं है। आपको जानकारी मिल पाई कितने लोग घायल हुए हैं इस पूरी वारदात में? नहीं, किसी ने 10, किसी ने 11 बताया, लेकिन किसी जवाबदार आदमी से मेरी बात नहीं हो पाई है। मैं अभी पुलिस कमिश्नर से संपर्क में बना हुआ हूँ, देख रहा हूँ कितने टाइम में पहुंचे। जी, तो जैसे हम फिर आपके पास आएंगे कृपा शंकर जी और ताजा जानकारी आपसे लेने के लिए, क्योंकि आप लोग जमीनी नेता हैं, जमीनी हकीकत से जुड़े रहते हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया इन बातचीत में शिरकत करने के लिए। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की दिल दहलाने वाली खबर जो कि आ रही है मुंबई में हुए ताजा आतंकवादी हमले की खबर। और ये दिल दहलाने देने वाला वाकया दक्षिण मुंबई के इलाके से आ रहे हैं, जहां कम से कम